और अपने पास मौजूद अनोखे पंखे से 2 बिल्लियां निकालता है जो कि इंसान बनकर उन जादूगरों को हरा देती हैं और मुरुक उन चोरों को पकड़ लेता है। फिर उसे पता चलता है कि एक खंजर को ढूंढ के लाने पर उसे बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है। मुरुक अब उस खंजर का चित्र देखता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने इस खंजर को पहले भी कहीं देख रखा है, पर बहुत याद करने पर भी उसे इस खंजर के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। फिर मुरुक इसी खंजर के चित्र बनाने वाले के पास जाता है और उस चित्रकार से खंजर के बारे में पूछता है, जिस पर वो चित्रकार मुरुक को बताता है कि थोड़े दिनों पहले ये खंजर मछुआरों को मिला था और इसके ऊपर लगे सोने चांदी को देखकर उन्होंने इसे निकालने की बहुत कोशिश करी, पर वो लोग इस खंजर को नहीं तोड़ पाए। ये सुनने के बाद मुरुक चित्रकार से पूछता है कि वो खंजर इस वक्त कहाँ है और किसके पास है, जिस पर चित्रकार उसे बताता है कि ये खंजर अब जादूगर मास्टर यून के पास है। ये सुनने के बाद मुरुक मास्टर यून से वो खंजर लेने जाने लगता है। रास्ते में मुरुक के साथी मुरुक को मास्टर यून से लड़ने के लिए अपने पंखे से एक जादुई तलवार निकालने के लिए कहते हैं, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी मुरुक उस तलवार को नहीं निकाल पाता। तभी यहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने इस जमाने के कपड़ों से बहुत अलग कपड़े पहन रखे होते हैं, पर मुरुक उस आदमी पर ज्यादा गौर नहीं करता और मास्टर यून के पास आ जाता है और उनसे खंजर लेने के लिए लड़ाई करने लगता है। लेकिन मास्टर यून मुरुक को अपने जादू से एक ही जगह जमा देते हैं। तभी यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने कुछ अलग कपड़े पहन रखे थे और उसके कपड़ों से लगता है कि वो फ्यूचर से आया है। वो मास्टर यून से कहता है कि ये खंजर मेरा है, ये मुझे दे दो, लेकिन मास्टर यून उसे वो खंजर देने से मना कर देते हैं। तभी ये आदमी अपने शरीर से एक टेंटिकल बाहर निकालता है और मास्टर यून को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कैदी एलियन है जो कि इस इंसान के शरीर में कैद है, लेकिन वो जाग चुका है। अब यहाँ मास्टर यून मरते मरते उस खंजर को नीचे फेंक देते हैं और वही चित्रकार जिसने मुरुक को खंजर का पता बताया था वो यहाँ आकर खंजर को उठाकर यहाँ से भागने लगता है। ये देखकर कैदी एलियन उसके पीछे भागता है। मुरुक भी इन दोनों का पीछा करने लगता है। तभी एलियन चित्रकार को पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन मुरुक पीछे से आकर एलियन से फाइट करता है और चित्रकार को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। मगर अब एलियन को बहुत गुस्सा आता है और वो मुरुक को मार मारकर दीवार में घुसा देता है और बेहोश करके यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रात में मुरुक के साथी यहाँ पर आते हैं और मुरुक को बेहोश देखकर उसे होश में लाते हैं। फिर इन्हें दीवार के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी स्पेसशिप पानी के अंदर दिखाई देती है जिसके बारे में मुरुक और उसके साथियों को भी कुछ भी नहीं पता था। अब तभी इन्हें यहाँ पर एक लड़की भी दिखाई देती है जो मुरुक और उसके साथियों को देखकर यहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें साल 2022 का सीन दिखाया जाता है जहां हम गार्ड को देखते हैं जो कि उसी लड़की को स्कूल से लेने जाता है जिसे थंडर सन 2012 में अपने साथ लाया था। इस लड़की का नाम इयान होता है और ये लड़की अब बड़ी हो चुकी होती है। गार्ड उसे स्कूल से लेने जाता है। तभी यहाँ पर इयान की दोस्त की आंटी गार्ड पर लाइन मारने लगती है। वो गार्ड से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन गार्ड को इंसानों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर यहाँ पर इयान आती है और गार्ड इयान को लेकर यहाँ से जाने लगता है। यहाँ इयान गार्ड को अपना डैड मानती थी और गार्ड से बहुत प्यार करती होती है, लेकिन गार्ड ने उसे अभी तक अपने और थंडर के बारे में सच नहीं बताया होता है। मगर इयान को थोड़ा थोड़ा शक होता है कि उसके डैड रोबोट है और इसका पता लगाने के लिए स्कूल से आते समय इयान गार्ड की कार में अपने सेलफोन को ऑन करके यहाँ पर छुपा देती है और घर में चली जाती है। इयान के अंदर जाने के बाद गार्ड थंडर रोबोट से जो कि कार में होता है उससे बातें करने लगता है। यहाँ थंडर गार्ड को बताता है कि उनके प्लैनेट से कैदियों का अगला ट्रांसपोर्ट कल हॉस्पिटल में आएगा। इनकी ये सारी बातें इयान भी सुन लेती है, लेकिन इयान को इस सब के बारे में भी कुछ भी समझ नहीं आता। फिर रात होने पर वो कार में आती है और अपने फोन को कार की सीट से निकालने लगती है। तभी इयान से वो बॉक्स खुल जाता है जिसमें गार्ड और थंडर ने भागे हुए कैदी एलियंस को कैद कर रखा था। इयान उस बॉक्स के अंदर हाथ डालने लगती है और इसीलिए अब मजबूरन थंडर रोबोट को उसके सामने आना पड़ता है और थंडर रोबोट उसके सामने आकर उसे उस बॉक्स में हाथ डालने से मना कर देता है और बॉक्स को बंद कर देता है। यहाँ इयान थंडर को देखकर खुश हो जाती है। वो थंडर से पूछती है कि क्या तुम एक रोबोट हो, जिस पर थंडर इयान से कहता है कि हाँ मैं एक रोबोट हूँ और मैं किसी भी चीज का रूप ले सकता हूँ। इतना बोलकर वो इंसानी रूप में आ जाता है और इयान को बताता है कि मैं और गार्ड दोनों दूसरे ग्रह से यहाँ पर आए हैं। थंडर इयान को बता देता है कि हम तुम्हें 620 साल पहले के समय से यहाँ पर लाए हैं। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर गार्ड आता है। ये देखकर थंडर इयान को घर वापस भेज देता है। फिर अगले दिन इयान उसी हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ पर नए कैदियों को इंसानों के शरीर में इम्प्लांट किया जाएगा। यहाँ आकर इयान सारी चीजों को रिकॉर्ड करने लगती है। तभी यहाँ पर एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर से एक छोटा सा स्टोन हॉस्पिटल के अंदर आकर गिरता है और गिरने के बाद वो बड़ा होता जाता है और फिर उसके अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों को पकड़ते हैं और उनके अंदर एलियंस कैदियों को इम्प्लांट करने लगते हैं। ये सब देखकर इयान बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी वो हॉस्पिटल के अंदर गार्ड को भी आता हुआ देखती है। गार्ड भी इयान को देख लेता है। इयान हॉस्पिटल से भागकर अपनी दोस्त के घर जाने लगती है। यही वो टेंटिकल भी इंसानों के शरीर में एलियन कैदियों को इम्प्लांट कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। किसी भी इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता कि यहाँ पर क्या हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि मुरुक अब उसी एलियन से खंजर लेने के लिए उसके घर में जाता है जो कि उसे मारकर भाग गया था। मुरुक को यहाँ पर एक संदेश मिलता है जिसे एक टेंपल के मालिक जजांग ने भेजा होता है और इसके अंदर लिखा होता है कि खंजर को मेरे पास ले आओ। ये देखकर मुरुक समझ जाता है कि जजांग को भी वही खंजर चाहिए। यहीं उसे दीवार पे कई चित्र बने दिखाई देते हैं जिसमें गार्ड और थंडर और इनकी स्पेसशिप भी होती है, लेकिन ये चित्र यहाँ पर कैसे आए ये कहानी में हम आगे जानेंगे। खैर अब इसके बाद हम जजांग को देखते हैं जो कि खंजर को पाना चाहता था। जजांग ने एक मुखौटा पहन रखा होता है। अब उसके पास 2 जादूगर अपने सामान को बेचने के लिए आते हैं जिसमें लेडी का नाम मैडम ब्लैक होता है और आदमी का नाम मिस्टर ब्लू होता है। वो दोनों जादूगर जजांग को बहुत सारी जादुई चीजें दिखाते हैं, लेकिन जजांग को उन सब में से कुछ भी पसंद नहीं आता और वो उन दोनों जादूगरों से पूछता है कि वो खंजर कहाँ है, जिस पर वो जादूगर उसे बताते हैं कि हमें पता है कि वो खंजर इस वक्त किस इंसान के पास है। इस तरफ मुरुक को भी अब पता चल जाता है कि वो खंजर उसी चित्रकार के पास है और वो चित्रकार एक लड़की को उसकी शादी के तोहफे में उसे वो खंजर देने वाला है। इसीलिए मुरुक अपने साथियों के साथ उस लड़की के घर जा रही बारात को हाईजैक कर लेता है और मुरुक खुद ही दूल्हा बनकर शादी में चला जाता है। यहाँ मुरुक उसी लड़की से शादी कर लेता है जिसको तोहफे में वो खंजर मिलने वाला है। अब रात के समय में मुरुक उसी लड़की के पास जाता है और आसपास खंजर को देखने लगता है, लेकिन वो खंजर यहाँ पर नहीं होता। तभी उसे यहाँ पर एक गन दिखाई देती है, लेकिन मुरुक को गन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस लड़की के पास ये गन यहाँ पर कैसे आई। खैर इसका जवाब भी हमें कहानी में आगे मिल जाएगा। अब यही मुरुक उस लड़की से इन गन के बारे में पूछता है। तभी वो लड़की मुरुक को पानी में कुछ मिलाकर पिला देती है जिससे मुरुक नशे में होने लगता है। तभी बाहर बैठे मुरुक के साथी मुरुक को खंजर ढूंढने का संदेश
भेज देते हैं और मुरुक उस लड़की के पास से बहाना बनाकर चला जाता है और शादी में मिले तोहफों में खंजर को ढूंढने लगता है। लेकिन बहुत नशे में होने की वजह से अब वो चल भी नहीं पाता। तभी यहाँ पर वही लड़की आती है जिससे मुरुक की शादी हुई है। इस लड़की को यहाँ देखकर मुरुक समझ जाता है कि ये लड़की भी असली दुल्हन नहीं है और इसने भी दुल्हन को किडनैप करके कहीं और छुपा दिया है और खंजर पाने के लिए ये शादी की है। यानी कि ये दोनों ही खंजर पाना चाहते थे, लेकिन अब इन दोनों को ही खंजर नहीं मिलता। तभी यहाँ पर जजांग और वही दोनों जादूगर मैडम ब्लैक और मिस्टर ब्लू खंजर को लेने के लिए आ जाते हैं। वो लोग सभी को डराकर खंजर मांगते हैं। तभी वही अननोन लड़की जिसके पास गन है वो उनके पास आती है और जजांग के सारे सैनिकों को मार देती है और उन दोनों जादूगरों के पास खंजर पहुंचने से पहले खुद वो खंजर ले लेती है। लेकिन अब वो दोनों जादूगर अदृश्य हो जाते हैं और उस लड़की से खंजर छीनने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो लड़की गन चलाती है और वो गन मिस्टर ब्लू के कान के पास से होते हुए मैडम ब्लैक के हाथ पर लग जाती है। मौके का फायदा उठाकर ये लड़की खंजर को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर जजांग आता है और इस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है। वो खंजर ले लेता है और लड़की को कैद करके अपने साथ ले जाता है। यही मुरुक के दोस्त भी उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर में गार्ड इयान को लेने के लिए उसकी फ्रेंड के घर पर जाता है। यहाँ थंडर गार्ड का रूप लेकर उसी लेडी यानी कि इयान की दोस्त की आंटी से बातें करने लगता है और उन पर लाइन मारता है, मगर इस बार उन्हें कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो इयान को आवाज लगाकर यहाँ पर बुला लेती हैं। फिर थंडर और गार्ड इयान को उसकी फ्रेंड के घर से वापस अपने घर में ले आते हैं। यहाँ इयान को अब सब कुछ पता चल गया होता है, इसलिए इयान गार्ड से उस हॉस्पिटल में हुए उसी ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछती है, जिस पर थंडर उसे बताता है कि हमारे प्लेनेट पर म्यूटेंट एलियंस आ गए थे और हमारे लोगों को मारने लगे थे, इसीलिए हमें एक सेफ जेल चाहिए थी जहाँ हम इन एलियंस को कैद कर सकें और इसी वजह से हम उन्हें पृथ्वी पर ले आते हैं और इंसानों के शरीर में इम्प्लांट कर देते हैं। मगर इंसानों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। गार्ड कहता है कि अगर कोई भी कैदी एलियन इंसान के शरीर से भागने की कोशिश करता है तो वो पृथ्वी के वातावरण में 5 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं जी पाता और यहीं मर जाता है। इतना बताकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर रात के समय में इयान थंडर के पास आकर कार में लेट जाती है और यहीं पर सो जाती है। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ी एलियन शिप को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी पर आ रही थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक आदमी जिसके शरीर के अंदर एलियन को इम्प्लांट किया गया था, उसके शरीर में अब एलियन उसके दिमाग पर हावी होने लगता है और वो आदमी अपने आसपास के सभी लोगों को मार देता है। थंडर को ये सारी जानकारी पता चल जाती है और थंडर उस आदमी के बारे में गार्ड को बताता है और कहता है कि वो एलियन उस पर हावी हो चुका है। ये जानकर गार्ड उस एलियन को पकड़ने जाने लगता है। तभी वो कार में इयान को देखता है और उसे कार से नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन इयान कार से नीचे नहीं उतरती और गार्ड से कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। इसके बाद थंडर कार को एक स्पेसशिप में बदल देता है और फिर तीनों उस एलियन को पकड़ने जाने लगते हैं। वहीं उस आदमी के पास एक और रोबोट एलियन आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर जो एलियन मौजूद है वो हमारा कंट्रोलर है, यानी कि वो हमारा लीडर है। वो रोबोट अपने लीडर से कहता है कि गार्ड के पास मौजूद उस खंजर की मदद से मैं आपको इस शरीर से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन ये आदमी उस रोबोट को देखकर काफी डर जाता है। तभी यहाँ पर गार्ड पहुंच जाता है और अपने असली रोबोट वाले रूप में आता है और सभी पुलिस ऑफिसर्स को उस जगह से दूर जाने के लिए कहता है और उन सबकी गन छीनकर अपनी कार में फेंक देता है। गार्ड उसी रोबोट के पास आता है और उससे लड़ाई लड़ने लगता है। गार्ड रोबोट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट बार बार उससे बच जाता है। यही वो आदमी जिसके ऊपर एलियन हावी हो रहा था, वो मौका देखकर पुलिस की कार लेता है और यहाँ से भागने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर एलियन रोबोट गार्ड पर लेजर से हमला करता है और उसी आदमी के पीछे चला जाता है। तभी थंडर गार्ड को बताता है कि उस इंसान के शरीर में इन म्यूटेंट एलियंस का लीडर है और उसे छुड़ाने के लिए ही ये रोबोट और ये स्पेसशिप यहाँ पर आए हैं। वहीं वो रोबोट उस आदमी का पीछा करता है और गार्ड भी उसे रोकने के लिए उसकी स्पेसशिप पर हमला करता है और उसे शहर से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन उस स्पेसशिप पर गार्ड और थंडर के हमलों का कोई भी असर नहीं होता और रोबोट एलियन गार्ड की शिप पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो उस आदमी को पकड़ता है और उसके शरीर में खंजर मारकर एलियन को बाहर निकाल देता है। तभी यहाँ पर गार्ड वापस आता है और रोबोट एलियन से लड़ाई लड़ने लगता है, लेकिन अब रोबोट एलियन का काम पूरा हो चुका था, इसीलिए वो गार्ड को पकड़ता है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है ताकि उसके साथ साथ गार्ड भी मर जाए और इसी वजह से अब गार्ड की एनर्जी खत्म होने लगती है और यही वो लीडर एलियन इंसान के शरीर से बाहर निकलकर तुरंत ही अपनी स्पेसशिप में चला जाता है, क्योंकि वो धरती के वातावरण में नहीं जी सकता था। यही थंडर भी गार्ड को एनर्जी देकर उसके पीछे स्पेसशिप में जाता है और यहाँ थंडर देखता है कि इस स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे रेड बबल्स हैं जिन्हें हवा कहा जाता है और इस हवा वातावरण में ये कैदी एलियंस आराम से जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ हवा को देखकर थंडर ये सब गार्ड को बताता है, जिससे गार्ड समझ जाता है कि ये लोग सारे कैदी एलियंस को छुड़ाना चाहते हैं और इसीलिए ये एलियंस पृथ्वी पर हमारे प्लानेट जैसा वातावरण बनाने के लिए ये हवा यहाँ पर लाए हैं ताकि कोई भी कैदी एलियन इंसानों के शरीर से बाहर निकलने के बाद ना मरे और बिना इंसान के शरीर के भी जिंदा रह सके। अब ये सब जानकर गार्ड भी शिप के अंदर आ जाता है और उसी एलियन लीडर पर हमला कर देता है और उसे स्पेसशिप से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसी दौरान 2 रेड बबल्स भी बाहर आ जाते हैं। गार्ड उस हवा को रोकने लगता है। वहीं लीडर एलियन पृथ्वी की हवा में सांस नहीं ले पाता और तुरंत ही वापस उसी आदमी के शरीर में चला जाता है। फिर ये लीडर एलियन एक हवा बबल को फोड़ देता है, जिससे इस जगह का वातावरण अब बिल्कुल बदलने लगता है और एक लाल गैस पूरे एरिया में फैलने लगती है और इस लाल गैस के अंदर फंसे इंसान अब मरने लगते हैं। थंडर इयान को कार में बैठाकर वापस घर भेज देता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो लड़की जो साल 1391 में थी और उसके पास गन भी थी, वो कोई और नहीं बल्कि इयान ही थी, जो कि पिछले 10 सालों से उसी जगह पर रह रही थी और अब वो बड़ी हो चुकी थी। लेकिन इयान वहाँ पर कैसे पहुंची? खैर यही पास्ट में इयान को जब होश आता है तो वो अपने आप को कैद पाती है। यहाँ पर जजांग उसके पास आता है और उससे कहता है कि 10 साल पहले हम दोनों इसी जगह पर खड़े हुए थे। जजांग अब इयान से उसी स्पेसशिप के बारे में पूछता है जिसकी मदद से वो वापस अपने ग्रह पर जा सके। यहाँ हमें पता चलता है कि जजांग के शरीर में भी एक एलियन कैद है, लेकिन इयान उसे स्पेसशिप के बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर जजांग उसे जादुई दीवार